नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का एक बहुत ही नया तरीका आपको सिखाने वाला हूं और जो तरीका मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा वह तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन सा तरीका है और किस तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का मंत्र है। आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए SELECT OBJECT REJECT DETECET देखिए PROJECT। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हर शब्द में आप देख रहे होंगे कि लिखा गया है ECT लिखा है ना, हर शब्द में देखिए ECT लिखा है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखिए बच्चों, हर शब्द में लिखा है तो इसे आपको एक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्ट। ACT को एक्ट पढ़ देना है। कैसे? हम पढ़ के देखते हैं शब्दों को, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ECT को क्या पढ़ना है? एक्ट पढ़ना है। जैसे देखिए, SE से पढ़ेंगे से, L से पढ़ेंगे लो, और ECT को हमने क्या पढ़ा है बताया? एक्ट। तो यह हो गया सिलेक्ट। क्या लिखा गया बच्चों? सिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्ट की ध्वनि निकल रही है ना, सिलेक्ट पढ़ेंगे इसे। उसके बाद OBJECT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? OB से पढ़ेंगे ऑब, OB से ऑब, और J से ज पढ़ेंगे। ECT को क्या पढ़ेंगे? एक्ट। तो यह लिखा है ऑब्जेक्ट। क्या लिखा गया है? ऑब्जेक्ट। OBJECT ऑब्जेक्ट। उसके बाद REJECT, देखिए RE से पढ़ेंगे री और J से पढ़ेंगे जॉ। ECT को क्या पढ़ेंगे? एक्ट। यह लिखा है रिजेक्ट। क्या लिखा गया है? रिजेक्ट। ठीक है बच्चों, रिजेक्ट। उसके बाद DETECT, देखिए तो DE से पढ़ेंगे डी और T से पढ़ेंगे बच्चों ट। ECT को हमने क्या बताया? एक्ट। तो यह लिखा है डिटेक्ट। क्या लिखा गया है? डिटेक्ट। DETECT डिटेक्ट। उसके बाद PROJECT, तो PRO को हम पढ़ेंगे प्रो, और JE को पढ़ेंगे, J को पढ़ेंगे जॉ, ECT को पढ़ेंगे एक्ट। यह लिखा है प्रोजेक्ट। तो इसमें देखिए हर शब्द में आपको ECT लिखा हुआ, तो उसे हम एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट, डिटेक्ट, प्रोजेक्ट। समझ में आया बच्चों? तो ECT को क्या पढ़ना है? एक्ट पढ़ना है। अब देखते हैं अगला तरीका कौन सा है। ज़बरदस्त तरीका बच्चों आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बस ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए हर शब्द में NY या तो NEY लिखा हुआ है, NY या फिर NEY। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो अगर किसी भी शब्द में बच्चों को NY या फिर NEY रहे तो इसे कुछ नहीं आपको पढ़ना, केवल और केवल नी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नी। बिल्कुल, अभी पढ़ के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो किसी भी शब्द में अगर NY या फिर NEY रहे तो उसे हम नी पढ़ेंगे। जैसे देखिए FU से पढ़ेंगे फ और NY को पढ़ेंगे नी। यह लिखा है फनी। क्या लिखा गया? फनी। इसे फनी नहीं फनी पढ़ेंगे। ठीक है, SUNY, तो SU को हम पढ़ेंगे स नहीं, देखिए स पढ़ना है, सू नहीं पढ़ेंगे इसको, ऐसे नहीं, सू नहीं पढ़ना, स पढ़ना है। और NY को पढ़ेंगे नी। यह लिखा गया है सनी। क्या लिखा है? सनी। उसके बाद BUNY, तो BU से पढ़ेंगे ब और NY को पढ़ेंगे नी। लिखा गया है बनी। क्या लिखा गया बच्चों? बनी। उसके बाद MONEY, तो MO को म पढ़ेंगे और NEY को हमने बता ही दिया नी। लिखा गया है मनी। MONEY मनी। HONEY, तो HO को पढ़ेंगे ह और NEY को पढ़ेंगे नी। यह लिखा गया है हनी। क्या लिखा गया? हनी। तो NY या फिर NEY रहे तो उसे हम नी पढ़ेंगे, जैसे फनी, सनी, बनी, मनी, हनी। क्लियर हो गया? आपको यह भी समझ में आ गया ना कि NY रहे तो उसे केवल नी पढ़ना है। अब देखिए अगला तरीका बच्चों, यहाँ पर देखिए हर शब्द में ART लिखा है। क्या लिखा गया है? ART। तो इसे क्या पढ़ना है? देखिए ध्यान से,
ART लिखा रहे किसी भी शब्द में तो उसे आपको आर्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आर्ट। आर्ट, ART को आर्ट पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, S से आदर्श और T से ट, और ART को हमने क्या बताया? आर्ट। तो लिखा स्टार्ट, मतलब इसको आर्ट अलग से नहीं लिखना है, इसमें मिला कर लिखेंगे स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट। तो उसमें आर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। आगे CHART, तो CH से बनता है आपका च, ART को आर्ट लिखा है चार्ट, मतलब इसको पूरा मिला देंगे, चार्ट हो गया। समझ में आया? MART, तो यम से हो गया म, और ART को आर्ट लिखा गया है मार्ट। क्या लिखा है बच्चों? मार्ट। उसके बाद PART से हम पढ़ेंगे पार्ट, PART पार्ट। CART इसे हम पढ़ेंगे कार्ड। तो बच्चों आपको अच्छा लग रहा है ना, तरीका पसंद आ रहा है? इसे हम पढ़ेंगे कार्ड। एक बार फिर से रिवाइज करें। देखिए, ECT को एक्ट, जैसे सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट, डिटेक्ट, प्रोजेक्ट। NNY या फिर NEY को नी पढ़ेंगे, जैसे फनी, सनी, बनी, मनी, हनी। अब ART को आर्ट, जैसे स्टार्ट, चार्ट, मार्ट, पार्ट, कार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला तरीका सीखते हैं। कौन सा है? देखिएगा, इस तरीके से अगर आप बच्चों अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे तो आप बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं और आसानी से आप पढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है बच्चों, देखिए इसका हम कलर चेंज करते हैं तब आपको समझाते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए AGE लिखा है, हर शब्द में AGE लिखा है, तो इसे आपको क्या पढ़ना है? AGE को बच्चों आपको एज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एज। कैसे सर? देखिए S से बनेगा 100 और AGE को एज लिखा गया है सीज। क्या लिखा गया है? सीज। इसको अलग से नहीं लिखेंगे, मतलब इन दोनों को मिला देंगे। सीधे आप समझिए कि एक ही मात्रा लगाएंगे और ज लिखेंगे। यही आपको हर शब्द में लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक ही मात्रा लगाएंगे और ज लिखेंगे। तो यहाँ देखिए एक ही मात्रा है, ज लिखा गया है। उसी तरीके से CAGE, तो C से बनेगा आपका क और AGE को एज, तो लिखा गया है केज। उसके बाद STAGE, तो यस से आधा सा और TA से हो गया टी से ट, AGE को एज लिखा है स्टेज। क्या लिखा गया है? स्टेज। WAGE, तो इसे हम पढ़ेंगे वेज। क्या पढ़ेंगे? वेज। W से वाह, AGE को एज लिखा है वेज। वेग नहीं बच्चों, वेज पढ़ेंगे। ठीक है, ज पढ़ेंगे। उसके बाद PAGE से हम पढ़ेंगे पेज। PAGE पेज पढ़ेंगे। समझ में आया? तो AGE को क्या पढ़ना है आपको? एज, जैसे सेज, केज, स्टेज, वेज, पेज। आगे अगला शब्द देखिए बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हर शब्द में UMP लिखा है। क्या लिखा है? UMP। तो UMP को बच्चों आपको अम्प पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अम्प, ऐसे पढ़ना है। कैसे सर? देखिए पढ़ के देखते हैं तब आपको क्लियर हो पाएगा। UMP को अम्प पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे जे से हो गया जॉ और UMP को अम्प, तो यह हो गया जंप, मतलब इसको अलग से नहीं लिखेंगे, पूरा मिला के लिख देंगे जंप। P से हो गया प, UMP को क्या हो गया? अम्प, तो यह लिखा है पंप। क्या लिखा है बच्चों? पंप। DUMP इसे हम पढ़ेंगे डंप। DUMP डंप। STUMP इसे हम पढ़ेंगे स्टंप। क्या पढ़ेंगे? स्टंप। उसके बाद HUMP इसे हम पढ़ेंगे हम्प। क्या पढ़ेंगे? हम्प। HUMP हम्प। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह भी समझ में आया होगा कि UMP को अम्प, जैसे जंप, पंप, डंप, स्टंप, हम्प। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हर शब्द में OCK लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? OCK। तो OCK को बच्चों आपको ऑक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑक। कैसे सर? ऑक। पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए OCK को क्या पढ़ना है? ऑक पढ़ देना है, बस यही ध्यान रखना है आपको। जैसे C से हो गया क और OCK को ऑक, तो ये लिखा है कॉक। COCK कॉक। मतलब इसको देखिए बच्चों, इसको हम पूरा नहीं लिखेंगे, मतलब इन दोनों को मिला देंगे। R से पढ़ेंगे रॉ, OCK को ऑक, यह लिखा है रॉक। ROCK रॉक। SHOCK इसे हम पढ़ेंगे सॉक। SHOCK सॉक। उसके बाद STOCK इसे हम पढ़ेंगे स्टॉक। STOCK स्टॉक।
LOC के इसमें पढ़ेंगे लॉक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लॉक। तो OCK को क्या पढ़ना है? ऑक। तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों? AGE को ए जैसे सेज, केज, स्टेज, वेज, पेज। UMP को अम्प जैसे जंप, पंप, डंप, स्टंप, हम्प। OCK को ऑक जैसे कॉक, रॉक, शॉक, स्टॉक, लॉक। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा, नया चीज़ समझने को मिला होगा। तो अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको इस तरीके से और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।